नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेघ पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये क्लास एसएससी सीएचएसएल 2021-22 के जो एस्पिरेंट है जिनका टियर 2 एग्ज़ाम 18 सितंबर को लगा हुआ है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज एक और आरटीए की कॉपी आप लोगों के बीच में मैं लेके आया हूँ। इसमें जो स्टूडेंट का स्कोर है वो कितना है, 59। आप लोग देख पा रहे होंगे 59 आउट ऑफ 100। इसने जो ऐसे में स्कोर किया है वो 31 किया है और जो लेटर में स्कोर किया है वो 28 किया है। छोटी सी इसने गलती कर दी जिसकी वजह से इसे ऐसे में इतना कम स्कोर मिला, क्योंकि ऐसे इसने बहुत अच्छे तरीके से लिखा। क्या गलती इसने की, आपको क्या नहीं करना है, इस कॉपी से बहुत कुछ आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो कम मार्क्स वाली कॉपी है वो आपको ज़्यादा लर्निंग दे सकती है। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम है वो इस क्लास को ज़रूर देखें और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है और इस बार आपको पता होगा कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो जो बच्चे बॉर्डर पे भी हैं उनको टियर 2 एग्ज़ाम देने जाना है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा ये सोचे कि मेरे मार्क्स कम है मैं टियर 2 एग्ज़ाम स्किप कर दूंगा। सभी को एग्ज़ाम देना है। जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जो ऑलरेडी 2020 में सेलेक्ट है, वो स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ है और आप यहाँ पे बॉर्डर पे भी हैं, फिर भी आपको टियर 2 एग्ज़ाम देना है और इस बार आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपने अभी भी टियर 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आज ही हमारे कंप्लीट टियर 2 पीडीएफ प्लस वीडियो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की खास बात क्या है कि एक दिन के अंदर आप प्रिपेयर हो जाएंगे ऐसे लेटर और प्रिसाइज के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा आपको सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा, उस पर वीडियोज़ मिलेंगे। तो ऐसे किस तरीके से लिखना है, लेटर किस तरीके से लिखना है, आप वीडियोज़ देख के सारा कुछ समझ सकते हैं। प्रिसाइज कैसे लिखना है और आप दूसरे दिन से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हम कंटेंट आपको देंगे वो सिलेक्टेड देंगे, इसी कंटेंट पे आपको काम करना है। उसके अलावा 50+ आरटीए की कॉपी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। उसका वीडियो सोल्यूशन मैं यूट्यूब पे भी करा रहा हूँ और अगर आप लोग कहेंगे तो ग्रुप पे भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हम लोग टिल एग्ज़ाम प्रैक्टिस करेंगे। डेली 2 से 3 टॉपिक हम लोग यहाँ पे देंगे आपको और डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इस कोर्स से रियली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो कॉपी है वो हिंदी मीडियम की कॉपी है और स्टूडेंट ने जो स्कोर किया है वो कितना किया है, 59। तो चलिए देखते हैं। और ये जो कॉपी है वो सीएचएसएल 2019 की कॉपी आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा कि सीएचएसएल 2019 में जो टॉपिक आया था आपका, वो आया था भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस। तो यहाँ पे सबसे जो जरूरी पॉइंट है, जो मैं आपको हर बार ये बात बताता हूँ कि जब भी आपको टॉपिक मिले, ये चीज़ आप एग्ज़ाम में भी अपने अप्लाई करना कि जब भी टॉपिक मिले उस पर 2 से 3 मिनट आपको सोचने पे देना है कि एक्चुअल में ये टॉपिक क्या चाहता है। ढेर सारे बच्चे तो यही नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअल में उन्हें लिखना क्या था और वो गलती कर देते हैं। और एग्जामिनर आपको इसी बात के नंबर देता है कि आपने एक्चुअल मीनिंग को समझ लिया नहीं समझ लिया। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो है भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस। यानी कि भारत में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसके बारे में बताना है, संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान किए गए और सार्वजनिक बहस का ये मुद्दा क्यों बना हो सकता है कि उस टाइम पे कोई ऐसा इशू हुआ हो जिसकी वजह से ये सार्वजनिक बहस का मुद्दा बना हो, तो उसके बारे में, उस पॉइंट को, उस इशू को भी यहाँ पे मेंशन करना है। उसके अलावा कोई चौथी चीज़ को आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसने किस तरीके से लिखा, ठीक है। तो इसने लिखना स्टार्ट किया कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसी भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 19 का में आम नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक नागरिक अपने धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक विचार प्रकट कर सकता है। इस अधिकार का सीधा सीधा संबंध मीडिया से है, जो इस अधिकार का सदुपयोग कर सरकार तथा जनता के मध्य पारदर्शिता लाने का कार्य करती। तो यहाँ तक बिल्कुल सही लिखा है। भारत में मौलिक अधिकारों के लिए बड़े स्तर पर प्रथम प्रयास सन 1931, काफ़ी डिटेल में लिखा है, 1931 को कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। इस समय प्रस्तुत मौलिक अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, हमारी गुलामी का कारण अंग्रेजों की क्रूरता नहीं था, बल्कि हमारे अंदर अपने अधिकारों के लिए लड़ने का क्षीण आत्मविश्वास था। वर्तमान समय में सरकार द्वारा कई कार्य ऐसे किए जिससे आम आदमी की पहुंच प्रशासन तक संभव
हो गई है। यथा सन 2005 में आरटीआई को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में रखा गया। भारत के विकास के लिए जनता और प्रत्येक प्रशासनिक के मध्य पारदर्शिता हो अनिवार्य हो। तो यहाँ पे थोड़ा गलत सा लिखा है, पारदर्शिता अनिवार्य हो का मतलब कोई जरूरी नहीं, जिसके लिए आरटीआई जैसा कदम सराहनीय है। चूंकि प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए व्यक्तियों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अलगाव भी है, परंतु हमें इन समस्याओं से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि देश का विकास तभी होगा जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हर नागरिक के पास होगा। तो इसने लिखा तो बहुत अच्छा है, इसने सिर्फ स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर बहुत अच्छे तरीके से लिखा। हिस्ट्री के जो पॉइंट हैं उनको भी एक्सप्लेन किया, किस आर्टिकल के थ्रू आता है, यानी कि संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, इसके बारे में भी इसने मेंशन किया। इसने इसके नेगेटिव पॉइंट नहीं बताया कि ये जो अधिकार है कभी कभी मतलब ये खतरनाक भी होते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन करना था। और एक पॉइंट और मेंशन करना था कि ये सार्वजनिक बहस का मुद्दा क्यों बना हुआ है। तो अगर ये चीज़ ये मेंशन कर देता तो ये मार्क्स 31 के बजाय सिर्फ 40 मिलते, और अगर ऐसे में अच्छा स्कोर मिल जाता तो डेफिनेटली इसे लेटर में भी अच्छा स्कोर मिलता। और आपको भी अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो फोकस करना अपने ऐसे पे, ऐसे ही आपको 75 प्लस मार्क्स दिला सकता है। तो ऐसे पे आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करना है, क्योंकि ऐसे में अगर आपको 40 नंबर मिल जाते हैं तो ये मतलब 90% श्योर है कि आपको लेटर में मार्क्स जो है वो 35 या उससे ऊपर ही मिलेंगे। तो 75 आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेलेक्टेड कंटेंट पे काम करना है। आपको अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप किसी बुक को पढ़िए, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कोर्स ज्वाइन करिए, क्योंकि कोर्स में सारे के सारे आपको सेलेक्टेड टॉपिक मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसमें आपको कॉमन भी मिल जाएंगे, करंट भी मिल जाएंगे। तो कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब देख लेते हैं कि इसने लेटर किस तरीके से लिखा। तो आप लोग समझ गए कि इसने क्या कमियाँ की, और ये कमियाँ आपको नहीं करनी है। यह मानते हुए कि आप सुरेश सीमा निवासी, मकान नंबर 351, देवनगर, गली संख्या 2, पोस्ट देवनगर, नई दिल्ली 110063, एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और देश के सुदूर क्षेत्र में अपने जनजाति समूह के बीच रहकर कार्य कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधिकारी, उप जिलाधिकारी बस्तर छत्तीसगढ़, पिन कोड 494223 को पत्र लिखें, जिसमें आपके समाज के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही विभिन्न समस्याओं का आग्रह हो। तो ये आपका जो लेटर है वो आपका फॉर्मल लेटर है। तो सबसे पहले आपका राइटर का एड्रेस आएगा जो कम्प्लीटली दिया हुआ है, फिर एक लाइन का गैप, डेट आप हमेशा प्रेजेंट की डालोगे, ठीक है। उसके बाद आपका रिसीवर का एड्रेस जो कि दिया हुआ है यहाँ पे सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी कलेक्टर ऑफिस बस्तर छत्तीसगढ़, पिन कोड उनका दिया हुआ है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट डालेंगे जो डाल दिया कि कोरोना काल में समाज के लोगों को हो रही समस्या के संदर्भ में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी क्योंकि कोरोना काल के बारे में यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, तो इस वजह से इनके मार्क्स कटे। तो अपना दिमाग नहीं लगाना, इसीलिए कह रहा हूँ मैं आपसे कि जब आपको लेटर भी मिले तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट ढूंढने का प्रयास करिए। इसलिए लेटर पे भी आपको 1-2 मिनट टाइम देना है और ये सोचना है कि आप किस तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करें, क्योंकि 150 वर्ड में आपको लिखना होता है, 135 तक लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो बहुत कुछ आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप टू द पॉइंट चीज़ों को लिखिए। तो इन्होंने जो गलती की अपने तरफ से थोड़ी सी होशियारी दिखाई, इस वजह से इनके मार्क्स कटे। तो अपने तरफ से कुछ भी नहीं लिखना है, सब्जेक्ट ढूंढिए और जो सब्जेक्ट है वही लिखिए, ठीक है। कोरोना काल में समाज के लोगों को हो रही समस्या के संदर्भ में, जबकि ये टॉपिक आपका नहीं था, ठीक है। मतलब लोगों को समस्याएं जो हो रही हैं उसके बारे में अवगत कराना था। मान्यवर सभी निवेदन यह है कि मैं देवनगर निवासी हूँ तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता हूँ। मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान, हमेशा आपको घिचपिच भी नहीं करनी, जैसे इन्होंने लोगों को इस तरीके से लिख दिया है। तो ये चीज़ें कब नहीं होंगी, जब आप पहले से सोच लेंगे। आपके पास एक रोड मैप होगा, जब रोड मैप होगा तो आपकी गलतियाँ बहुत कम होंगी, ठीक है। आप पत्र के माध्यम से आपका ध्यान हमारे क्षेत्र में लोगों को हो रही विभिन्न समस्याओं की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। महोदय, जब भी नई लाइन से स्टार्ट करेंगे तो कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो गैप नहीं देते हैं। गैप दीजिए तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा। अगर नहीं भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अट्रैक्टिव ज़्यादा आप दिखाना चाहते हैं, ये नंबर अच्छे लाने के तरीके हैं। तो अगर आप अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं, चाहे ऐसे हो या लेटर हो, आप जब नई लाइन से स्टार्ट करेंगे तो एक बॉक्स का आप गैप देंगे। महोदय, हमारा एरिया शहर से काफ़ी दूर है, जिस कारण
लॉकडाउन के समय बिल्कुल टॉपिक इन्होंने चेंज ही कर दिया, जबकि ये नहीं दिया गया था। के समय हमारे यहाँ खाद्य सामग्री, दवाई इत्यादि जैसे आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति नहीं हो पाई। उस समय परिस्थिति को देखकर हम लोगों ने आपसी सामंजस्य से व्यवस्था संभाली, परंतु वर्तमान समय में यातायात प्रक्रिया सुचारू होने के बावजूद इन वस्तुओं की सप्लाई नहीं हो रही है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि एक बार निरीक्षण करके इस समस्या का समाधान करें। हमारा समाज सदैव आपका आभारी रहेगा। सर धन्यवाद भवदी सुरेश, हस्ताक्षर कर दिए, सामाजिक कार्यकर्ता। तो बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन गलती कहाँ पे की, इन्होंने सब्जेक्ट अपने आप बना लिया। तो सब्जेक्ट अपने आप नहीं बनाना है। हो सकता है ये टॉपिक यही कह रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ कही जाए सिर्फ आपको वही लिखना है, अपनी तरफ से होशियारी नहीं करनी है। तो बहुत कुछ आप इसके थ्रू, कॉपी के थ्रू समझ पाएंगे कि आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं की। अगर इनके 59 स्कोर आया है तो ये स्कोर, इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। ऐसे में थोड़ा सा अगर ये इम्प्रूव कर देते तो इन्हें 40 नंबर मिल सकते थे, क्योंकि ऐसे इन्होंने बहुत अच्छा लिखा। लेटर में अगर ये गलती ना करते तो 35 या उससे ऊपर नंबर इन्हें मिल जाते, ठीक है। तो 75 या उससे ऊपर भी इनका स्कोर जा सकता था। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप समझ पाए होंगे। आपको करना क्या, इस क्लास को ज़्यादा आप शेयर करिए, मतलब ज़्यादातर बच्चों तक पहुँचाइए, ताकि सभी के पास एक राइट कंटेंट पहुंच सके। उसके अलावा अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप अभी भी, आपके पास टाइम है कि अभी भी आप एक सही गाइडेंस में प्रिपरेशन करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने क्लास को अंत तक देखा होगा तो सारे पॉइंट आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस क्लास को ज़्यादा शेयर करना। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।